नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अब देखो, सबको पता चल चुका है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छी अपडेट है। सभी के पास वैसे ऑल ओवर सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स में डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आगे बात करेंगे क्या अपडेट है इसके ऊपर, क्योंकि ESM 2 से 1 में आई। तो 1 के नियम क्या है, जो कि मैं पिछले संडे को 1 के नियम समझा चुका हूँ। मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था और शाम को फिर अपलोड किया था। मैंने आपको दोनों में प्रॉपर समझाया था कि ESM के नियम क्या है, उसके रूल्स क्या है। अब कुछ लोग फिर से कमेंट कर रहे हैं कि इसमें क्या डेली बेस पे कारोबार होगा या नहीं होगा। आखिर क्या कोई गुड न्यूज आई है इसके ऊपर? क्योंकि देखो, अभी रिसेंटली कोलैब सेमीकंडक्टर की अपडेट थी इसके ऊपर। 50 लाख के आसपास का अमाउंट था और ये एक इसकी पार्टनर कंपनी थी, सब्सिडी कंपनी, उसके ऊपर अपडेट आया था। जो कि मैंने जैसे अपडेट मिला मेरे को, मैंने आपके साथ नॉर्मल सूचना शेयर की थी, जानकारी शेयर की थी। उसके ऊपर दोस्तों फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार उसका मतलब क्या हुआ। तो आगे बात करेंगे, प्रॉपर वीडियो में समझेंगे क्या अपडेट है इस कंपनी के ऊपर और ESM 1 के ऊपर क्या अपडेट चल रहा है। क्या डेली बेस पे कारोबार होगा? यहाँ पे आके कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि क्या डेली बेस पे कारोबार होगा या नहीं होगा। देखो, मैं आपको समझा दूं, उम्मीद है डेली बेस पे कारोबार की। आपको है? अगर है तो एक बार मुझे कमेंट करके बोल देना। क्योंकि देखो, बीते मंडे को, जो कल मंडे गया ना, उससे पहले मंडे 24 को था, याद होगा आपको। कब था? 24 को। 24 के मंडे को कंपनी में वही गिरावट चली थी। लेकिन कल मंडे था, याद होगा आपको, 1 दिसंबर 2025 का जो फर्स्ट, जो अभी आप बोलो इसको, ये लास्ट है। ये 1 दिसंबर कल जो डेट गई ना, ये डेट लास्ट है। और जो आज डेट आई ना 2 दिसंबर, ये भी लास्ट है। क्योंकि अब 2 कब आएगी? 26 में आएगी ना, 25 तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप मत भूलना। आज का दिन भी कंपनी के लिए खास है। खास क्यों है? क्योंकि देखो, जिन जिन लोगों को डाउट है ना, उनका डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। अब आप बोलो डाउट कैसा है? देखो, डाउट ये है कि क्या डेली बेस पे कारोबार चलेगा कंपनी में, ये डाउट हो रहा है लोगों को। आज भी विचार कर रहे हैं लोग सब कि क्या कारोबार होगा आज। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अनुमान आपका बिल्कुल सही है। आपने क्वेश्चन मार्क, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने बोल दिया है आपको क्या डेली बेस पे कारोबार होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है ये। मैंने आपको ये बोली थी बात, मैंने आपको याद होगा आपको कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स अगर ESM 2 से 1 में आती है तो 1 के नियम लागू हो जाएंगे। मैंने आपको ये बात कही थी दोस्तों, याद होगा आपको, मैंने ये बात आपको कही थी। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, ESM के ऊपर जब 2 से 1 में आएगी ना, तो वो 1 के नियम लागू हो जाएंगे। अब 1 के नियम क्या है? 1 का नियम ये बोल रहा है कि जो सर्किट चल रहा है वही सर्किट चलेगा, सर्किट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या समझे आप? यहाँ पे सर्किट लिमिट क्या थी? 1% की थी, बिल्कुल वही चलेगा। अब इसमें एक और बात कही है कि अगर सर्किट लिमिट सेम है ना, तो वही चलेगी, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। ये इसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि मानो कि अगर कंपनी ऊपर जा रही है और ESM 2 से 1 में आ गई, तो कारोबार तो वही स्टार्ट होगा ना वहां से। बात याद रख दोस्तों आप, यहाँ पे यही से कारोबार स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, ये बात आप भी जानते हो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि ऊपर सर्किट जाएगा। नहीं दोस्तों, नियम यही बोल रहा है। नियम ये बोल रहा है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी, अगर नीचे आ रही है तो नीचे आएगी। यहाँ पे ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। और दोस्तों, मैंने आपके साथ ऑलरेडी काफी बातें शेयर कर दी है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में ये अपडेट है। मैं आपको हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ, चाहे अपडेट छोटी हो या बड़ी हो, मैं आपके साथ हर अपडेट शेयर करता हूँ। देखो, चाहे मैंने क्या बोला, नियम सेम है, चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो। इसमें ESM स्टेज अगर मैं आपको समझाऊं ना, उसका ESM लिस्ट अगर मैं समझाऊं ना, समझा बैठू ना यहाँ पे, तो वही नियम आएगा कि जो कारोबार हो रहा है, चाहे LC हो या UC हो, उसी कारोबार में कंपनी बिजनेस करेगी। बात दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे। मैंने क्या बोला? चाहे UC हो या LC हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं, असर नहीं पड़ेगा कि अपर सर्किट में चेंज होगा लोअर सर्किट में। नहीं दोस्तों, जो चल रहा है सर्किट उसी में चलेगा। अब इस कंपनी में सर्किट कौन सा था? जब 2 में थी ना, तब ये सर्किट था, तो इसी सर्किट पे कंपनी बिजनेस करेगी। अब कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे कि यार
ये कब से टूटेगा? देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो जब इसकी अपडेट कब आएगी पता है आपको? यहाँ पे जब आएगी तब कंपनी का सर्किट चेंज होगा। दोस्तों बात याद रखना, सर्किट जब इसका चेंज होगा ना तब इसके ऊपर अपडेट आएगी। अब सर्किट चेंज की उम्मीद यही है कि बहुत जल्द चेंज हो सकता है यहाँ पे। और मैंने आपके साथ दोस्तों ऑलरेडी बातें शेयर कर रखी है कि ईएसएम के ऊपर ये अपडेट चल रही है, ईएसएम के ऊपर ये अपडेट चल रही है। मैंने आपके साथ दोस्तों बातें शेयर कर रखी है, काफी बातें शेयर की मैंने आपके साथ। अगर आपके पोर्टफोलियो स्टॉक होगा ना तो आपको पता होगा, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि हाँ ये बात तो सच है यहाँ पे। अब मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगा, बेसिक जानकारी। सर्किट का क्लियर होगा डाउट? डाउट ये था अपर सर्किट लोअर सर्किट, जिसमें ईएसएम का नियम 2 से 1 में आई तो 1 का नियम ये बोल रहा है सर्किट वही रहेगा, बदलाव कोई नहीं होगा, बस डेली बेस पे कारोबार शुरू हो जाएगा। उसमें ये भी एक मेंशन किया गया है कि चाहे अपर सर्किट हो या लोअर सर्किट हो, सर्किट की लिमिट सेम रहेगी, चाहे 1% हो 2% हो, नियम सेम रहेगा। अब एक महीने में, अब आप भी जानते हो एक महीने में कारोबार क्या है, 192.85। अब यहां से कंपनी यहाँ पे गई, कितने की रिकवरी करवाई? 11 रुपए की। फिर लगा लोअर सर्किट, 1 2 3 4, कल का दिन ऐड करूं 4 दिन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10th 7th है, 10th है, 17 है, 24 और आज 1 दिसंबर, ये 4 दिन। अब 4 दिन में पूरा महीना निकल गया, गजब है यार। 6 महीने में वाकई में रिकवरी हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रिकवरी करवाई है। लेकिन मैंने आपको बोल दिया है इससे बेहतर रिकवरी दोस्तों नहीं मिलेगी आपको, लेकिन इस कंपनी ने करवाई ना यहाँ पे, तो क्लियर है यहाँ पे 151% के आसपास का आपको कंपनी में जंप देखने को मिला है। रुपीस का परसेंट देखूं मैं तो 335%। दोस्तों याद रखना 335% बहुत बड़ा होता है, ये बात आप जानते हो, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। 336% दोस्तों बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे परसेंट की बात करूं मैं यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर लोअर सर्किट, यहाँ से एंटर किया लोअर सर्किट में। अब मैंने आपके साथ आउट शेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है, सर्किट लिमिट सेम रहेगी। अब मैं आपको जो आज कारोबार हुआ ना कल, उसका शेयर करूंगा रिकॉर्ड आपके साथ, क्योंकि वो रिकॉर्ड देखना आपको जरूरी है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम हुआ है, सर्किट के ऊपर क्या अपडेट है। सबसे पहले आप कंपनी के ऊपर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम से पहले 4012 यानी कि 4012 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप चल रहा है। अब मार्केट कैप घटेगा, क्यों घटेगा? क्योंकि कंपनी ऊपर से नीचे आ रही है। करेंट प्राइस 197, 205 का हाई, 7.64 का लो है यहाँ पे, ये क्लियर। अब आज कारोबार शुरू हुआ तो कितना हुआ देखो, 3K का, 4K का, 11K का, 123K का। देखो यहां से यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। अब जबकि वॉल्यूम बनने का समय आ गया है दोस्तों, बात याद रखना, वॉल्यूम बनने का समय आ चुका है, जो कि आपके सामने कल से वॉल्यूम शुरू हो जाएगा। कल से शुरू होने ट्रेडिंग डेली बेस पे, तो वॉल्यूम में भी बदलाव हो जाएगा। ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टच लोअर सर्किट, कोई बात नहीं है, लोअर सर्किट टच किया है, कोई बात नहीं। इधर इंटीमेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वुल्ली ओनेट सब्सिडी कंपनी का ये अपडेट है। बाकी मैंने आपको शेयर कर दिया कि ये अपडेट चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा अपडेट, कोई गलत अपडेट नहीं है। वॉल्यूम मैंने शेयर कर दिया है, सर्किट वही वाला चलेगा जो मैंने आपको शेयर किया, वो वाला लोअर सर्किट। डाउन जाऊंगा मैं तो वो वाला वॉल्यूम मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला 3K का वॉल्यूम आज हुआ यहाँ पे। अगर डाउन जाऊंगा मैं तो आज भी 100% बायर दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि लोगों को लगना चाहिए कि यार अब तो चेंज हुआ ना समय यहाँ पे, फिर भी लोग इसमें अपनी बाइंग ऐड कर रहे हैं, फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं यहाँ पे। अब समझ जाओ आप यहाँ पे। बाकी दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।